नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू गेट जॉब ऑन शिप। आपको शिप में जॉब कैसे मिलेगी। मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लेके रखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमनली मुझसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है कि हाउ टू गेट अ जॉब ऑन अ शिप, जॉब कैसे मिलेगी। दूसरा, हु कैन ज्वाइन, शिप में कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। फ्रेशर है, चाहे हम लोग इंडियन कुजीन से हैं, कॉन्टी, चाइनीज़, थाई वगैरह हम लोग करते हैं, तो क्या हम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। और चौथा, कितना पैसा लगता है। और एक लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कोई एक ऐसी एजेंसी का नाम बता दो जो कि सही है और आधे से ज़्यादा लोगों के साथ यहाँ पे धोखाधड़ी होती है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को व्हाट्सअप या फेसबुक या फिर आजकल लिंक्डइन के थ्रू भी आपको मैसेजेस आते हैं कि भाई आपकी इमीडिएट ज्वाइनिंग हो गई है और आप फटाफट इतने डॉलर भेज दीजिएगा और आपको जो कि शिप में जॉब मिल जाएगी। और ऐसा लगता है कि बस आज आपने पैसे भेजे और कल आपको जॉब लग गई, जो कि बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि आप लोग इस तरीके के मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह भेजते हो और आप पूछते हो कि ये फेक है या नहीं है। तो इन सब क्वेश्चंस का मैं आंसर आपको यहाँ पे करने वाला हूँ। बशर्ते वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझना। साथ साथ यहाँ पे मेरी जो बुकलेट है मैं उसके बारे में बताऊँगा, जो कि आप लोगों की हेल्प करेगी इस शिप की जॉब को पाने के लिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैंने शिप में काफ़ी समय काम किया है। जब मैंने अपना जो डिप्लोमा करा था, जो अप्रेंटिसशिप करी थी मेरी 3 साल की, मुझे ये भी नहीं पता होता था कि शिप में भी जो कुक्स की जॉब होती है, शिप में भी शेफ़ की जॉब होती है। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री में आगे बढ़े तो धीरे धीरे समझ आया कि भाई शिप नाम की भी एक चीज़ होती है जहाँ पे हमको जॉब मिलती है। और मुझे उतना आइडिया भी नहीं था। तो जस्ट मेरा एक दोस्त था, राइट नाउ इज़ इन आपका यूके में है, रोहित हो, हिमाचल से था, वो सेटल्ड है अभी। तो वो क्योंकि IHM गोवा से पास आउट था, उन लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती थी कैसे। तो उसने कहीं पर फॉर्म भरा, नॉर्वेजन क्रूज़ लाइन के वो फॉर्म्स थे, मैंने भी उसके साथ भरा। सेम उसने जैसे बोला मैंने भी भर दिया, जस्ट साथ किसी का साथ वहाँ पे मिल गया। उसके बाद वो इंटरव्यू देने गया, वो उसमें सेलेक्ट हो गया था। पर जब मैंने इंटरव्यू दिया मैं उसमें फ़ेल हो गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि भाई मुझे इंटरव्यू में क्या पूछे जाने वाला है, इंग्लिश के बारे में पूछेंगे नहीं पूछेंगे, और मैं उसमें फ़ेल हो गया। बट फेल होने के बाद मैं रुका नहीं। मुझे जो वहाँ क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उससे आइडिया लेते हुए मैंने अपने लिए पूरी की पूरी प्रिपरेशन करी, पूरी तैयारी करी। और उसके बाद जब उनके दोबारा इंटरव्यू हुए, उसके बाद उन्होंने पहले नॉर्वेजन क्रूज़ लाइन के कर रहे थे और सेम एजेंसी ने उसके बाद हमारे स्टार क्रूज़र्स के लिए इंटरव्यू करे, और जिसमें कि मैं सेलेक्ट हो गया और मुझे वहाँ पर जॉब में मिल गई। तो इस प्रकार से जो भी मैंने पहले गलतियाँ करी उससे मैंने सीखा और मैं उसमें आगे बढ़ गया। तो सेम वही सारी चीज़ें मैंने अपने बुकलेट के अंदर डाली है, जिसमें आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से पता चल जाता है। इसको आज आप एज अ इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं अपने ऊपर, क्योंकि आपको एक प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर आपको चीज़ें मिल पा रही हैं, ताकि आप अपनी जो शिप की जॉब, चाहे आपको अभी पानी है, 1 साल बाद पानी, अभी आप JT में भी हो, चाहे IT में भी हो, किसी में भी हो, पर अगर आप 2-3 साल के बाद शिप में जाना चाहते हो, क्योंकि शिप ही एक ऐसा जरिया है जहाँ पे आपको सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता है और यहाँ पे धोखाधड़ी भी कम होती है। बाकी अगर आप बोलेंगे मुझे दुबई जाना है, यहाँ जाना है, आपसे एजेंट इतने सारे पैसे ले लेते हैं और उसके बाद आप जाते हो वहाँ पे बड़ी ही हालत बेकार होती है। पर शिप में A1 नंबर क्वालिटी का काम होता है, आपको पूरी दुनिया घूमने को मिलती है, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें खाने को और देखने को मिल जाती है जो कि आपने नहीं देखी होगी। मैंने आपका अगर मैं बोलूँ तो मैं फ्रांस घूम चुका हूँ, अगर मैं बोलूँ मैं हाफ ऑफ द वर्ल्ड घूम चुका हूँ। अगर मैं पिरामिड्स की बात करूँ, मैं पिरामिड देख चुका हूँ, मैं लीनियन टावर ऑफ पीज़ा देख चुका हूँ, जेरूसलम बेथलहम जहाँ पे जीसस ने बॉर्न किया है, मैं वहाँ पर जाके सबसे पहले वहाँ पर जाके मैं टच करके भी आ चुका हूँ, जो हमारा शिप लगा था। तो ये सारी चीज़ें, तो आपको उतना सारा मौका मिलता है और इतनी सारी नेशनलिटीज़ के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है और आपको पता चलता है कि भाई इनका कल्चर और हमारा कल्चर कैसे डिफरेंस है। और यही आपकी जो दिमाग की बत्ती है वो खोल देता है कि भैया दुनिया बहुत बड़ी है, सिर्फ इंडिया से अगर हम लोग बाहर जाएंगे हमको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। तो चलिए क्वेश्चंस पे वापस आ जाता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सबसे पहले बात है हाउ टू गेट जॉब ऑन अ शिप, शिप पे जॉब कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। सबसे पहला, आपको एक अच्छी एजेंसी को पकड़ना पड़ेगा। दूसरा, आपका नॉलेज होना चाहिए कॉन्टिनेंटल कुजीन का। जी हाँ, अगर आपके पास कॉन्टिनेंटल का कुजीन का नॉलेज नहीं है, आप चाहे एजेंट को पैसे भी दे दें, कुछ भी आप कर दें, पर आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है। शिप के अंदर कम्प्लीटली आपके नॉलेज के बेस पे ही भी आपको रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई बोल रहा है मैं इतने पैसे दे के ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपके जब C1D वीज़ा होते हैं तब भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उससे पहले जब एजेंट होता है वो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और उसके बाद जो कंसल्टेंट या बोलते जो एजेंट बाहर से आएगा वो भी आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, और उसके बाद जब आप शिप में पहुंच जाओगे तो आपको परफॉर्म करना होगा। तो ये सारी चीज़ें तभी संभव हो सकती है जबकि आपके पास नॉलेज हो। बिना नॉलेज के आप ये सारी चीज़ें कभी नहीं कर सकते हैं।
दूसरा, हु कैन ज्वाइन द शिप, शिप कौन ज्वाइन कर सकते हैं? क्या हम फ्रेशर हम एज ए फ्रेशर भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के साथ भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं मैंने इंडियन करा है, चाइनीज़ करा है, ये सारी चीज़ें करी है, तो मैं क्या ज्वाइन कर सकता हूँ? जी हाँ, आपने कोई भी कुजीन करी है आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं या आपने कोई डिग्री करी है, डिप्लोमा करा है, कहीं उस पर ये नहीं लिखा रहता कि आपने इंडियन में डिग्री डिप्लोमा करा है या आपने चाइनीज़ में डिग्री डिप्लोमा करा है। उसमें सिर्फ लिखा हुआ रहता है कि भाई आपने डिग्री या डिप्लोमा करा है। अगर आप मान लीजिए सेकंड कॉमी है और आपने कॉन्टिनेंटल के बेसिक्स को, जो कि हमने अपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में सीखे थे, उस पर ध्यान दे के वापस से उनको रिवाइंड करके चीज़ें रेडी कर लेते हो, तो आपको शिप में नौकरी पाने से कोई नहीं रोक सकता है। इवन अगर आप फर्स्ट कॉमी भी हो इंडियन में, पर अगर आपने अपनी चीज़ें अच्छी से पढ़ी हैं और उसको रिवाइंड करके अपने इंटरव्यूज़ देते हो, तो आपकी जॉब लगना तय है, पूरी की पूरी पक्की है। आप किसी भी कुजीन से हो, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, चाहे आप इंडियन से हो, चाइनीज़ से हो, कॉन्टिनेंटल से हो, थाई से हो, तंदूर से, कहीं से भी हो, आप शिप में जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको तंदूर का काम तो करने को नहीं मिलेगा, पर आपको कॉन्टिनेंटल का काम ही करने को मिलेगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे जो कम्प्लीटली सिलेक्शन होता है आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं उसके बेसिस पे होता है। आपसे कोई भी खाना बनवा के वहाँ नहीं देखा जाएगा, क्योंकि उनके प्रोसेसेस पहले से इतने ज़्यादा सेट होते हैं कि आप उसमें जाके कुछ नहीं कर सकते। आपको जस्ट फॉलो ही करना होता है उनके प्रोसेसेस को। इसके बाद है बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पास एक डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, इंग्लिश की कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप मेडिकली फिट होने चाहिए और इंग्लिश का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो ये 4-5 थोड़े से बेसिक हमारे क्राइटेरियाज आते हैं। बाकी हाइट वाइट का कुछ नहीं है, जो भी आपकी हाइट है वो भी चल जाएगा। अगर आपने ग्लासेस पहनी है तो वो भी चल जाएगा। कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्रिटिकल प्रॉब्लम होगी तो वो आपको नहीं लेंगे, इवन वो आपको मेडिकल में भी फेल कर देंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि भाई कितना पैसा लगता है। देखिए, इंडिया में कई सारी एजेंसी हैं, मैं कभी भी खुलेआम नहीं बोलता हूं, क्योंकि वो एक तरीके से उस एजेंसी की प्रमोशन करने वाली बात हो जाती है, जो कि मैं नहीं करना चाहता अपने इस चैनल पे। मैं इसको अपने ही एक पर्सनल लेवल पे चलाना चाहता हूं। इसके बाद भी जो मेरी बुकलेट है, मैंने कई सारी एजेंसीज़ का उसका नाम उसमें लिखा पड़ा है, जो कि आप लेके बाद में अच्छे से देख सकते हैं। और जो भी आपको, जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज आ गया कि भाई वो मुझे इमीडिएट ज्वाइनिंग दे रहा है बहामास में यहाँ, और फट से मुझे पैसे मांग रहा है। कोई तो बोलता है किचन में कोई काम कर रहा है, मुझे आवाज़ आ रही है और मुझे लगता है कि वो फट से मेरा वीज़ा भेज देगा, तो वो सारी चीज़ें गलत होती हैं। एजेंसी भी आपसे तभी पैसा लेती है जब आपके वो यकीन करते कि आप कर पाओगे। आपसे जो भी पैसा लिया जाता है वो आपकी ट्रैवलिंग का लिया जाता है, आपके जो कि, और उसके बाद जो वीज़ाज़ का लिया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा पैसा कहीं नहीं लिया जाता। मैंने भी अभी तक कहीं दिया होगा तो मैंने अपने वीज़ा के लिए पे किया होगा, टिकट के लिए पे किया होगा, क्योंकि जो पहले होता था, इवन जो कंपनीज़ होती थी वो टिकट का भी पैसा पे करती थी, क्योंकि उस समय जो भी शेफ़ होते थे या जो क्रू मेंबर हम बोलते हैं वो कभी भी छोड़ के नहीं आते थे। पर अब ऐसा है कि किसी को थोड़ी सी भी तकलीफ़ वहाँ होती है वो छोड़ के आ जाता है, तो वो छोड़ के नौकरी ना आए। तो कंपनियों ने ये रूल निकाला था, या इस तरीके से एक आइडिया लगाया था कि भाई अगर कोई पैसे खर्च करके जा रहा है अपने, एटलीस्ट एक कांटेक्ट तो करेगा, क्योंकि एक नए रिक्रूट को हायर करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। उन्हें एजेंट्स को पैसे देने पड़ते हैं, उन्हें वीज़ाज़ के जो वीज़ा इशू करने पड़ते हैं, और काफ़ी सारा खर्चा और माथापेची भी होती है। तो इस कारण वो भी चाहते हैं कि भाई उनके साथ कोई अगर आया है तो एटलीस्ट 1 साल तक रुक के जाए, और उसके बाद जब आप सेकेंड ईयर वहाँ पे जाते हो तो आपको किसी भी प्रकार का जो पैसा है वो नहीं देना पड़ता। पहले साल इसलिए ही देना पड़ता है ताकि आप रुक के एटलीस्ट वहाँ 1 साल काम करके आओ। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि शिप की जॉब के बारे में थी। बाकी अगर आपको उनकी कंप्लीट एक अच्छी तरीके से गाइडलाइन चाहिए तो मेरी जो बुकलेट है आप ले सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा उस बुक का। आप मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, तो वहाँ भी आपको मैं व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके ये परचेज़ कर सकते हैं और एक प्रॉपर नॉलेज यहाँ पे ले सकते हैं। चाहे आप IT हो, JT हो, कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1 हो, CDP हो, कहीं पे भी हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप थोड़े इंस्पायर होंगे फटाफट पैसा कमाने के लिए, जल्दी से जल्दी शिप में जाने के लिए। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, फिर से लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।